हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और ये हमारे चैप्टर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर से रिलेटेड है। और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 19 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर डॉट या क्रॉस का कॉन्सेप्ट क्या है। ये मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूँ। आपको पता है कि मैथ के अंदर अगर हम सपोज कर लीजिए 2.2 लिखते हैं तो उसका आंसर आता है 4। अगर हम 2 क्रॉस 2 लिखेंगे तो भी उसका आंसर आएगा 4। तो मैथमेटिक्स के अंदर ये दोनों जो आपकी साइंस होती हैं, चाहे आप दो नंबर्स के दरमियान डॉट लिखें या क्रॉस लिखें, तो उनको हम मल्टीप्लिकेशन ही कंसीडर करते हैं। लेकिन फिजिक्स के अंदर इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। उसके बाद है जो क्रॉस प्रोडक्ट है जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। फिजिक्स के अंदर उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। एक्चुअली हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जब हम दो वेक्टर आपस में क्रॉस करवाते हैं, उनके दरमियान जो साइन होती है वो क्रॉस की होती है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो मिलती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट हम इस वजह से कहते हैं, जो हमें प्रोडक्ट मिलती है, क्या हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैं एक मर्तबा सिंपली जो है वो रिपीट कर देता हूं कि जब आप वेक्टर को वेक्टर के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे या क्रॉस करवाएंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की मैथमेटिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किस पैटर्न से होती है। तो सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे एक वेक्टर कंसीडर करता हूँ, ए वेक्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा करता हूँ और मैं इसको नेम देता हूँ ए वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके साथ एक और वेक्टर जो है यहाँ से जनरेट करता हूँ, और ये हमारा सपोज कर लीजिए बी वेक्टर है। ठीक है, तो इनके दरमियान यहाँ पे जो एंगल जनरेट होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट या जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए अगर हम ए से ए और बी की प्रोडक्ट लेते हैं, पहले हमारा वेक्टर ए है और फिर हमारा बी है, तो जो हमारी एंगल एक्सटेंड होगी वो होगी ए टू बी। और फिर हम लिखेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस द बी वेक्टर, और ये हमारी प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगी ए बी साइन थीटा के। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो आपकी एंगल यूज होती है वो होती है साइन थीटा। ये ज़हन में रखें, क्या आपकी क्रॉस प्रोडक्ट में जो एंगल यूज होगी वो क्या होगी, साइन थीटा होगी। अगर हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके रोटेशंस होते हैं दो। अगर हम ए टू बी जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारी रोटेशन जो है इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस द बी वेक्टर, क्योंकि आपका पहला वेक्टर ए टू बी जा रहा है तो ए क्रॉस बी लिखेंगे। अगर बी टू ए आएंगे तो बी क्रॉस ए होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जहन में रखें, तो अगर आपकी प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज है तो जहन में रखें एंटी क्लॉकवाइज जो आपकी रोटेशन होती है उसमें आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको ए बी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो रोटेशन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है।
अब हम कंसीडर करते हैं, अगर मैं पहले इसको रिमूव करता हूं क्योंकि यहां पे स्पेस कम है। ठीक है, तो अब यहां पे जो हमारी रोटेशन होगी, अगर हम B क्रॉस A लें तो यहाँ पे जो हमारी डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे हमारी थीटा जनरेट होगी और ये रोटेशन होती है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जो रोटेशन होती है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में, वो होती है ऑलवेज नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन लें तो हमारी हो जाएगी B क्रॉस A और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी प्रोडक्ट BA साइन थीटा। तो यहाँ पे हम एंगल तो यहाँ पे फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहे, तो यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा वो आएगा -BA। ठीक है, तो ये जहन में रखें, एक मरतबा फिर नोट कर लें, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो आपकी रोटेशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज वो क्या होगी, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जो होगी वो क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। ये आपको अपने माइंड के अंदर बिठाना है। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। तो आपने मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये प्रोडक्ट होती है R इंटू द एफ के। ठीक है, अगर मैं एंगल लिखूं तो वो होती है इनके अंदर साइन थीटा। ठीक है, तो टार्क क्या है, टार्क आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे R क्या होता है, रेडियल होता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको भी हम वेक्टर कंसीडर करते हैं। और इसी तरीके से फोर्स तो आपको पता है क्या है, वेक्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइटर लेता हूँ, तो फोर्स भी क्या हो गया, वेक्टर, और रेडियल डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या मिल रही है, टार्क खुद क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो इसके क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। उसके बाद हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। तो सेकंड एग्जांपल आपके पास होता है, हम 4th चैप्टर में पढ़ाते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसको हम v एंड स्मॉल t से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपकी इक्वल होती है ओमेगा इनटू द r। यहाँ पे ओमेगा क्या होती है, ये होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है और एंगुलर वेलोसिटी आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे जो r होता है ये भी आपका रेडियल डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस भी कह सकते हैं, और ये आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और vt क्या है, वेलोसिटी है, आपको पता है क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी तो आपको पहले ही पता है क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर, मैं यहाँ पे हाइलाइटर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, तो r क्रॉस ओमेगा आपको प्रोडक्ट क्या मिल रही है, वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो ये भी आपका एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद हम आते हैं थर्ड एग्जांपल पे। तो थर्ड जो हमारा एग्जांपल है वो भी सिंपल है। वो क्या है, हम पढ़ाते हैं चैप्टर 4th के अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम a एंड स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये प्रोडक्ट होती है लीनियर एक्सीलरेशन इनटू द r। ठीक है, r क्या है आपका, रेडियल जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है और ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सीलरेशन आपको पता है, लीनियर एक्सीलरेशन आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रही है जिसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, तो ये भी आपकी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हमने रेडियल डिस्प्लेसमेंट और क्रॉस प्रोडक्ट करवाई, हमने लीनियर एक्सीलरेशन की, तो हमें प्रोडक्ट मिल गई
एंगुलर एक्सीलरेशन, और वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट जो है वो स्लाइड पे जाते हैं। उसके बाद है कि क्रॉस प्रोडक्ट के जो स्पेशल केसेस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो आता है हमारे पास वो ये आता है कि अगर हमारे पास when two vectors a and b are parallel then their vector product is zero। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स a and b हों, अगर वो पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो होगी वो जीरो के इक्वल होगी। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं a वेक्टर और यहाँ पे हम दूसरा वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं b। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान जो थीटा होती है, डिग्री होती है, वो होती है जीरो। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस द बी वेक्टर, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, क्रॉस है, तो ये इक्वल हो जाएगी ए बी इंटू द साइन थीटा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हम सेम लिखेंगे, ए बी आपका सेम रहेगा। साइन, अब यहाँ पे हम साइन की जगह पे जीरो पुट करेंगे, और आपको पता है मैथमेटिकली साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो ए क्रॉस बी आपका इक्वल हो जाएगा ए बी सेम इनटू द साइन जीरो का वैल्यू जीरो। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, इनकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट केस जो है वो अपने माइंड के अंदर बिठाना है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनकी जो वेक्टर प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, जीरो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेकंड केस पे। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान जो है वो केस है। इसमें क्या है, when two vectors a and b are perpendicular to each other then their product is maximum। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो उनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्यों होगी मैक्सिमम, क्योंकि उनके दरमियान एंगल होगी 90 और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। ये हमारा एक वेक्टर बन गया a और यहाँ पे हमने वेक्टर बना लिया b। अब यहाँ पे एंगल क्या होगी, 90। ठीक है, अगर हम a क्रॉस b लें यहाँ पे तो ये इक्वल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा के। a क्रॉस b ए बी, और यहाँ पे आप साइन जो है वो क्या पुट करेंगे, 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है आपका इक्वल टू 1 के। तो a क्रॉस b इक्वल हो जाएगा ए बी इंटू द 1। तो a क्रॉस b किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ए बी के, क्योंकि इसके साथ जो अगर आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी, वेक्टर प्रोडक्ट या जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, उसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद है द क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स। अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हों तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगी। तो जहन में रखें, आपकी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमारी जो होती हैं दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो फर्स्ट हम कंसीडरेशन ले रहे हैं, क्लॉक वाइज रोटेशन इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया। क्रॉस प्रोडक्ट में आपकी जो क्लॉक वाइज रोटेशन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो पहले मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स ड्रा करता हूँ। ये आपका यूनिट वेक्टर आई ऊपर y की तरफ होता है j, इसके ऊपर हम कैप देते हैं, और यहाँ पे z एक्सिस में होता है आपका यूनिट वेक्टर k, और इन सब के दरमियान जो आपकी एंगल्स होती हैं वो होती है 90। क्या होती है, इनके दरमियान एंगल क्या होती है, 90 होती हैं। सपोज कर लीजिए अगर हम i क्रॉस j लेते हैं, ठीक है, i क्रॉस j लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये रोटेशन हमारी क्या होगी, सॉरी हमें क्या लेना है, हमें लेना है क्लॉक वाइज रोटेशन। तो मैं यहाँ पे जो है वो एंटी क्लॉक वाइज ले रहा हूँ, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ क्योंकि हमें लेनी है क्लॉक वाइज। तो हमारी रोटेशन क्या होगी, j क्रॉस i। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ j क्रॉस i इक्वल होगा j i साइन थीटा। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे हमारी जो एंगल है वो क्या है, दैट इज 90, लेकिन j i साइन आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी 90। अब साइन 90 का आपको पता है वैल्यू क्या होता है, 1।
ठीक है, तो J क्रॉस I इक्वल हो जाएगा JI, और साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 1। ठीक है, अब J क्रॉस I है तो यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। तो J क्रॉस I का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा -JI। ठीक है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप जो है वो I क्रॉस K लेंगे, ये ज़हन में रखें, I क्रॉस K लेंगे तो उसकी प्रोडक्ट भी आपको क्या मिलेगी, -IK के इक्वल होगी। ठीक है, अगर आप K क्रॉस J लेंगे, K क्रॉस J लेंगे तो उसकी प्रोडक्ट आपकी क्या आएगी, -KJ के इक्वल आएगी। ठीक है, ये आपको रिमेंबर करना है। उसके बाद हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के ऊपर। तो हम पढ़ चुके हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो पहले मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स ड्रा करता हूँ। ये आपका I हो गया, ये आपका जो है वो J हो गया, और ये आपका K जो है वो K हो गया। इनके ऊपर हम कैप देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होती है यूनिट वेक्टर्स की, और इनके दरमियान एंगल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, 90 डिग्री होती हैं। ये आपने पहले भी जो है वो पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो रोटेशन लेनी है वो क्या लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम ये जो हमारी रोटेशन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे क्या होगी, प्रोडक्ट I क्रॉस J इक्वल होगा IJ साइन थीटा। ठीक है, एंगल हमारी यहाँ पे क्या होगी, साइन 90, और इसका वैल्यू क्या होता है 1। I क्रॉस J IJ साइन 90, I क्रॉस J इंटू IJ, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट होगी I क्रॉस J की वो सेम रहेगी IJ के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो वैल्यू होगा IJ का, ये जहन में रखें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नेगेटिव नहीं है, क्योंकि रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पेन सिलेक्ट करता हूं, अगर आप J क्रॉस K लेंगे तो भी आपकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, अगर K क्रॉस I लेंगे तो भी आपकी प्रोडक्ट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। उसके बाद है जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है टू सेम यूनिट वेक्टर्स की, वो इक्वल होती है 0 के। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स ड्रा करता हूँ। यहाँ पे I वेक्टर, ये आपका J वेक्टर, और यहाँ पे आपका जो है वो K वेक्टर। इनके दरमियान एंगल्स 90 होती हैं। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, टू सेम वेक्टर्स लेने हैं। तो टू सेम वेक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और पैरेलल होते हैं तो थीटा क्या होती है, 0 डिग्री होती है। तो हम I क्रॉस I भी ले सकते हैं, हम J क्रॉस J भी ले सकते हैं, क्योंकि ये टू सेम वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स, और K क्रॉस K भी ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक एग्जांपल कर रहे हैं I क्रॉस I का। तो ये क्या होगा, I साइन थीटा। तो यहाँ पे एंगल क्या है, साइन 90, और ये इक्वल होगी 1 के। तो I क्रॉस I, और साइन क्या हो जाएगी 90। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होगा आपका, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, बताएं कौन सी मिस्टेक है। जब दो वेक्टर्स सेम होंगे तो क्या होगी आपकी एंगल होगी आपकी 0, 90 नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे होगी आपकी एंगल क्या होगी, साइन 0, और ये 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा 0। तो टू सेम वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी 0 के। अगर आप J क्रॉस J की वैल्यू लेंगे तो वो भी 0 होगी, अगर K क्रॉस K लेंगे तो वो भी क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि एंगल उनके दरमियान क्या होगी,
0 होगी और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद है जो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है या वेक्टर प्रोडक्ट होती है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? ठीक है, सपोज कर लीजिए हम दो वेक्टर्स यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर। ठीक है, अगर हम पहले ए टू बी जो है वो जा रहे हैं, यहाँ पे एंगल हमारी एक्सटेंड हो रही है, तो ए क्रॉस बी, ये रोटेशन पहले आप बताएं कौन सी है। ए क्रॉस बी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको आंसर क्या मिलना चाहिए? नेगेटिव। तो इसका आंसर आएगा -AB। ठीक है, लेकिन जब आप, मैं यहाँ पे रिमूव करता हूं, आप समझ सकते हैं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज हमने बता दिया। ठीक है, अगर आप इस रोटेशन को क्लॉकवाइज कंसीडर करें, यहाँ पे B क्रॉस A, ठीक है, B क्रॉस A, तो ये रोटेशन क्या है? ये रोटेशन है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज क्या होती है आपकी? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या ली थी? A टू B ली थी एंटी क्लॉकवाइज, ये होगी पॉजिटिव, मिस्टेक हो रही है, ये होगी पॉजिटिव। और B क्रॉस A क्या होगा? B क्रॉस A होगी आपकी -AB, क्योंकि ये आपकी क्या है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या है? आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगी? ये होगी आपकी नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं, अगर हम A क्रॉस B लिखें इक्वल है B क्रॉस A के, ठीक है, तो A क्रॉस B का वैल्यू क्या है? AB, और B क्रॉस A का वैल्यू क्या है? -AB। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं, दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे है AB और यहाँ पे है -AB, तो क्या होगी आपकी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को के लिए वैलिड नहीं है। उसके बाद है कि जो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होती है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को के लिए क्या है? वैलिड है। ठीक है, तो ये जहन में रखें, इट इज वैलिड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या है? वैलिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।